मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों में अधर्म होने लगता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं डाल सका। चाह मेरी राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। अपने कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के करोड़ों इंसान हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास से चढ़नी चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं, दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छी है। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जो आपके पास है आपका संसार है, इसमें ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार हो। हमारे जन्म से ज़्यादा हमारा भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य एक तीर्थ करता रह जाता है, परंतु ना तो उसके मन की भूख मिटती है ना ही शरीर की। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों के एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार में भूखे ही जाना पड़ेगा। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाए तो स्वार्थ बन जाते हैं। भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं। बिना रुके कर्म करते रहे, और जो आपके पास है उसे बांटे, तभी जीवन और मन की प्रसन्नता होगी। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। वह जो सभी इच्छाएं को त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है, क्योंकि जीवित वह भी रहते हैं जिसके पास दूसरा वस्त्र नहीं होते।
जुआ, मदिरापन, परम स्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य को अपने ही हाथों में है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियां को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन में के जीवित नहीं रह सकता। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और नहीं ही दूसरों पर ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। द्वापर युग में कौरव अपने ही चचेरे भाई पांडवों से छल करके उनका सारा राजपाट छीन लेते हैं तथा उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देते हैं। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करने पर भी जब कौरव पांडवों को उनका राज उन्हें लौटाने से मना कर देते हैं, तब पांडव कौरवों से युद्ध करने का निर्णय करते हैं, जिसके बाद कौरवों तथा पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र और युद्ध निश्चित होता है। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते हैं। वह अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की सेना आमने सामने होती है, तब अर्जुन युद्ध में अपने प्रियजनों की मृत्यु के बारे में विचार करता है और दुख से उसका हृदय भर जाता है। वह अपनी स्थिति तथा विषाद के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताता है तथा युद्ध करने से मना कर देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी कहता है कि हे मधुसूदन, यदि मैं अपने ही भाइयों, गुरुओं और प्रियजनों को मारकर यह युद्ध जीत भी लिया तो क्या लाभ होगा? मैं अपने भाइयों और प्रियजनों का वध नहीं कर सकता, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। और यह कहकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से संवाद होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के माध्यम होने वाले इस संवाद को ही हम श्री भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के कर्तव्य, उद्देश्य, सत्य, आत्मा तथा परमात्मा सभी के बारे में बताते हैं तथा अर्जुन की सभी प्रश्नों का उत्तर उसे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन की सारी चिंताएं तथा दुख समाप्त हो जाता है। इस संवाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परमात्मा स्वरूप विराट रूप भी दिखाते हैं। यह सब देखने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद पूर्ण मन से युद्ध करते हैं। भगवान गीता व्यक्ति को उसके जीवन की उद्देश्य, सत्य, आत्मा तथा परमात्मा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवद गीता पढ़ने से मनुष्य को जीवन के संघर्षों में धैर्य, साहस और शांति मिलती है तथा वह अपने दुखों को भूलकर अपने कर्तव्य तथा उद्देश्यों की ओर अग्रसर होता है। हमारे प्रिय दर्शकों, आपने अभी कृष्णवाणी तथा भगवद गीता से जुड़ी कहानियाँ सुनी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, अब अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।